चलो कोर्स पे आते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में, हालांकि लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे वो फॉर्मूला में डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन से मैंने करा दिया था इसका, है ना। हमने इससे ये क्वेश्चन किए थे, ये जो है मिसलेनियस एग्जांपल आ गया। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलो लास्ट के, मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चंस कराए थे इस एक्सरसाइज के 1 से लेके, मुझे लगता है यहाँ तक मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाँ इस तरह ये 8 तक के शायद मैंने डिस्कस किए थे। हाँ बाकी आप ट्राई करो, अगर किसी को पर्टिकुलर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई बच्चा है जिसको डाउट पूछना हो तो तुम्हें एक्सरसाइज बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, तो मैं डाउट करा दूंगा। तुम पीछे के भी डाउट पूछ सकते हो, चैप्टर 1 2 3 मैंने कंप्लीट 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर डाउट्स उसमें है तो आप साइज बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। ये है। और जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, इसके पीछे वजह ये है कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये 11th-12th का सिलेबस मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, 2012 से 11 कितने 23 आ गया, 11 साल से मैं ये पढ़ा रहा था, ऑलमोस्ट कनेक्टेड हूँ। तो इसकी भी एक वजह है, अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई आप काम करते हो तो उसमें अच्छे हो जाते हो। तो इसकी वजह ये है कि आप कुछ भी पूछोगे मुझे ऑलमोस्ट पता है, बिकॉज मैंने 10-11 साल यही पढ़ाए हैं। पीछे कोविड के पहले स्पेशली यही पढ़ाता था, कोविड के बाद ये भी चलता रहा और आगे गेट जैम हायर लेवल पे चला गया मैं इस तरह से। ओके सो अभी कुछ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि जो एक्सरसाइज है ना, तो थर्ड एक्सरसाइज है एक्चुअली वो फॉर्मूला बेस्ड है, या जो मिसलेनियस भी है वो फॉर्मूला बेस्ड है। आप फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो आप देखो क्यों नहीं हो रहा है। बस आपको एक जो फॉर्मूला की जरूरत है वो अप्लाई करना है, थोड़ी बहुत आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँचना है। प्रूव दैट ही ज़्यादातर है, सो आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँचोगे। प्रूव दैट में क्या है, तो LHS से स्टार्ट करो RHS तक पहुँचो, या RHS से स्टार्ट करो LHS तक पहुँचो, या फिर थोड़े RHS सॉल्व करो थोड़ा LHS सॉल्व करो, दोनों को इक्वल दिखा दो। तो इस तरह के तरीके हैं प्रूफ करने के, है ना। सो यहाँ से क्या है कि अब मान लो ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 25 से, 24 में ज़्यादा आसान है, 24 पहले कर लेते हैं। सो 24 में क्या है, प्रूव करना है आपको कि ये इसके इक्वल है। तो कहाँ से स्टार्ट कर बताओ, आप लोग क्या सजेस्ट करते हो, LHS से शुरू करे या RHS से शुरू करे? मैंने कहा 3 तरीके होते हैं, या तो LHS से शुरू करो RHS तक पहुंचो, या RHS से स्टार्ट करो LHS तक आओ, या कुछ RHS सॉल्व करो कुछ LHS सॉल्व करो, दोनों के इक्वल दिखाओ। क्या करें? चलो LHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड है cos 4x, सो cos ऑफ 2 into 2x। अब बताओ आपको अब राइट साइड देख के डिसाइड करना है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो मुझे किसकी जरूरत है वो अप्लाई करेंगे हम, है ना। क्योंकि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। अब आपको डिसाइड करना है कौन से वाला फॉर्मूला सुटेबल है ये प्रूफ करने के लिए। बताओ जी कौन सा यूज करें, cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, क्योंकि बाद में ये साइन में ब्रेक है ना। ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म में आ जाएगा, यस। सो आप ये यूज कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से ये आपका 2x जो है ना वो थीटा के तौर पे मान लीजिए थीटा है आपका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि आपके पास आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 2x, सो 1 माइनस 2। अब यहाँ स्क्वायर हटा दिया, साइन 2 थीटा। अब आप सबको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सबको पता ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये यूज कर लेते हैं। सो ये 2x है, तो स्क्वायर रहने दो बाहर, 2 साइन x कॉस x। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो फाइनल आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इस तरीके से
सो यहाँ हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस, यही प्रूव करना था ना, तो ये RHS आ गया। सो बस कि आपको डिसाइड करना है कि राइट फॉर्मूला कौन सा है जो लगाने हैं, वो राइट साइड देख के समझ आएगा। अगर आप गलत अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिए तो थोड़े क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, हो सकता है आप पहुंचेंगे पर थोड़े लेट पहुंचेंगे, ऐसा हो सकता है यहाँ तक, या गलत डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे कहीं बहुत दूर तो यहाँ तक ना पहुंच पाए। सो आपको ये डिसाइड करना होता है राइट फॉर्मूला कौन सा है। कैसे आएगा पता चले, कैसे पता चलेगा राइट कौन सा है? या तो आपके पास रीजन उतना दूर का हो, या थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करो, घर बैठ के थोड़े ट्राई करो। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फेलियर फेस करोगे, 2-3 बार नहीं होगा, तो जब फिर आपको समझ आएगा ओके ये सही नहीं है, ये मेथड सही है, या इससे नहीं जाना है, तो एक्सपीरियंसेस से आएंगे। मतलब ये है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करके देखो, तो ये प्रैक्टिस से बहुत सारी गलतियां करने के बाद आपको फिर राइट चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। तो 1 साल टाइम रहता है प्रिपरेशन का, वही सीखने के लिए कि आपको खुद से ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना डिफरेंट फॉर्मूला लगाकर, फिर आपको देखना है कौन सा सुटेबल है, फिर वो एक्सपीरियंस से खुद ही आइडिया लग जाता है कि हाँ अच्छा ये ऐसे करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मतलब जिस इंसान ने बहुत फेलियर देखा है वो बहुत रेडी हो जाता है ना, उसको पता है कहाँ कैसे होना। सेम चीज़ यहाँ भी है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, डिफरेंट अप्रोच लगाओ, फिर आपको दिख जाएगा ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच सही है, ये अप्रोच में बहुत टाइम लगेगा, इस अप्रोच में आसानी से हो जाएगा, तो एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद। एनीवे सो नेक्स्ट है, ये हो गया 25 ट्राई करते हैं, चलिए। सो 25 क्वेश्चन क्या है, cos 6x को मुझे सिर्फ cos के टर्म में लाना है। फिर से चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। सो cos 6x मुझे प्रूफ करना है, तो बताइए मैं क्या करूं? अभी मुझे ये चाहिए यहाँ पे, सो व्हाट शुड आई डू? तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2x, हाँ, या 2 इंटू 3x, 2x प्लस 3x लंबा हो जाएगा, 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x, है ना ये, हाँ शायद आप वही कहना चाह रहे थे, ठीक है ठीक है। सो cos, या तो मैं लिखूं 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x, आप बताओ क्या लिखे, कौन सा लिखे? कोई सा भी लिख लो, क्या दिक्कत बताओ। सो cos 2x का फॉर्मूला क्या है cos के टर्म में? cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos, 2 cos square theta minus 1, सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो थीटा की जगह मेरा 3x है यहाँ पे, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ cos 3 थीटा का 2 टाइम्स ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस 1। अब ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो बताइए cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? 4 cos क्यूब एक्स, हाँ, माइनस cos। अब इसको खोल देते हैं, तो इसको ओपन कर देंगे 2 टाइम, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो 2 टाइम, यहाँ मैंने cos के टर्म में क्यों लिखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत सारे टर्म में है, तो आपको डिसाइड करना राइट फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि आपको कहाँ तक पहुंचना है। मुझे सिर्फ cos के टर्म में आंसर चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। सो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a माइनस होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे आ गया माइनस 2ab, हाँ, cos 4x, ठीक है, माइनस 2ab हो गया, और बाहर है माइनस 1, तो फाइनली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 32 cos 6x, इसी को पहले लिख लो, 24 इंटू 2, सो 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, ठीक है। आगे क्या, माइनस 1, ये लाना था शायद। सो दिस इज RHS। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैंने, अब जब आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, आपको डाउट पूछ सकते हो, ये चीज है ना। सो उस तरह के डाउट आप पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा tan 2x। चलो ये करते हैं, हमें क्वेश्चन देखना है 22 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। 22 में क्या प्रूफ करना है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1। अब ये x 2x 3x तीनों एंगल इसमें आ गया, कैसे करेंगे बताइए कोई?
हाउ टू सॉल्व? हाँ जी विवेक, कुछ बोल रहे हैं सर आप, आवाज नहीं आ रही लेकिन आपकी। सो ठीक है ना। सो देखो जैसे मैं अगर यहाँ करूँ तो इसका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। अब यहाँ LHS RHS से स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी ना, तो आप इसका अप्रोच एग्जाम्पल से सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था टैन वाला इस तरह का। सो वहां पे ये है कि लाइक आपको x 2x और 3x के बीच रिलेशनशिप देखना है एंड बाद में ये लाने हैं ना। तो है ना, यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा 1 तक पहुंचना, कर सकते हैं। तो इसका अप्रोच एक ये है कि यू स्टार्ट विथ इस तरह क्वेश्चन में ये कि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा कैसे क्या ठीक रहेगा। सो यहाँ पे क्या है 2x प्लस x क्या होता है 3x होता है। सो यू अप्लाई बोथ साइड cot। सो cot 2x प्लस x इज इक्वल टू cot 3x, यही ना। अब cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cot x प्लस y? 2x को आप x प्लस माइनस cot 2x, क्या था? 1 माइनस नहीं, ये था cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, इस तरह का था। चेक करो, यस सर, ये cos नहीं cot होगा। एक बार वेरीफाई कर लेना जी cot के फॉर्मूला से। सो cot a प्लस b क्या होता है? cot, cot a into cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है ना। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर तो आ जाना चाहिए, है ना। चलो सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो cot 2x इंटू cot x माइनस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो cot 3x इंटू cot 2x, ठीक है, प्लस cot 3x इंटू cot x, इस तरीके से। सो यहां से क्या है, अब आप 1 को उधर भेज दो, बाकी को इधर बुला लो। सो ये हो गया cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1, यही ना, इस तरीके से। तो हो गया, आई थिंक यही आंसर। चेक कर लो एक बारी, ठीक है ना। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 3x हो गया, यही प्रूफ करना था। तो इसका अप्रोच ये ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, अप्लाई cot बोथ साइड। तो ये आइडिया कैसे आएगा, तो कुछ क्वेश्चंस आप एग्जांपल में देखेंगे उसमें सॉल्व है इस तरीके का टैन वाला, तो उससे आइडिया है एक्चुअली। और सो कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो हो ही जाएंगे। बाकी ऐसे ही है। सो बाकी क्वेश्चन जो है इसके, जैसे अब ये tan 4x, ये भी ऐसे ही है, tan 2 इंटू 2x, फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो, जैसे मैंने ये किया दोनों 24 25 किया, वैसे ही 23 हो जाएगा। 22 मैंने कर ही दिया है। अब ये सब आप ट्राई करो, एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करो, डाउट हो तो पूछो, ये है। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस एक देख लेते हैं, जैसे तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आई थिंक ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 10 क्वेश्चन है। तो मैं फिर से कहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई करो, डाउट्स है तो पूछो। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कुछ कौन सा कर दें? तो चलो लास्ट के, जैसे ये तीनों एक टाइप के हैं, 8 9 10 एक टाइप के, इन तीनों में निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2, जब इसमें ये एक गिवन है आपको, और बाकी ये सब एक टाइप के हैं। तो इसमें क्या है, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, sin x प्लस sin y, उस तरीके से। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, अभी टाइम है ना। सो आज ये चैप्टर ओवर कर देंगे, क्योंकि थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, डाउट जिनको होगा तो पूछेंगे तब कराएंगे, ठीक है। सो एक तो चलो यहीं से स्टार्ट 7th और 8th कर लेते हैं। 7th 8th अगर टाइम मिला तो 9th भी कर लेंगे, या चलो 7 8 और 10 कर लेंगे। सो बाकी बच्चे कर लेगा ना। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या है,
चलिए देखिए, सो यहाँ पे क्या है, 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो 7th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट था ऊपर लिखा हुआ। सो हमें प्रूफ करना है। सो फिर से LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड हमारे पास है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है, इस तरीके से। सो अब क्या करेंगे, सो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्या होगा, 5/2 और डिफरेंस लेंगे तो x/2, क्योंकि मुझे साइन x चाहिए। मुझे क्या चाहिए, साइन x। तो मुझे लगता है बेटर है कि इन दोनों को साथ ले। अब देखो यहाँ एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि मैं इजीली यहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँ। तो मुझे साइन x चाहिए, cos x/2, cos 3x/2 चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को साथ रख लेता हूँ। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, 3x प्लस x 4x/2 एक साइन रह जाएगा, है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। फोर्थ तरीके और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही एक तरीका है, तरीके कई सारे और भी हो सकते हैं। मुझे ये समझ आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तरीके इससे भी आसान हो सकते हैं, इससे बेटर हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 3x जो पहला टर्म है और साइन x जो लास्ट टर्म है, इसको साथ रखता हूँ, प्लस साइन 2x। हो सकता है इससे भी आंसर आ जाए, है ना, आप साथ रखेंगे, इससे भी हो सकता है प्रूव हो जाए, तो करके देखना पड़ेगा। सो अब साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी क्या थी, साइन x माइनस साइन y। तो ये क्या था, x प्लस वाई बाई 2। हाँ, तो ये आ जाएगा 2x इंटू क्या आ जाएगा, साइन x माइनस वाई बाई 2, तो ये x आ जाएगा। और साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x cos x। तो मुझे साइन x से मैं निकालना चाह रहा था कॉमन, तो इसमें 2 साइन x बाहर आ गया। अब चेक कर लीजिए, ये यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से एक साइन बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया। तो अब बचा cos 2x प्लस cos x, इस तरीके से। सो 2 साइन x इंटू, अब cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos x प्लस b बाई 2 एंड इंटू cos x माइनस b बाई 2। तो इस तरीके से, तो फाइनली आ गया 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, ठीक है। तो 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, ये लाना था ना, तो हो गया, देख लो, है ना। तो ये तरीका हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चंस है 8, 9, 10 जो था एक टाइप का क्वेश्चन है, तो चलो 8, 9, 10 में 8 देख लेते हैं। सो 8 में क्या बोला, sin x बाई 2 बताओ, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 बताओ। कब, जब tan x sin x या cos x दिया हो। इसमें cos x दिया था, यहाँ sin x दिया है, यहाँ tan x दिया है, मतलब कुछ भी दे दे, sin cos tan cos sec cosec, मतलब आपको पता है कि एक देगा तो बाकी तो निकाल ही सकते हैं ना हम लोग फॉर्मूले से। हमने देखा था पहले 3.2 में था आई थिंक ये, कि एक क्वांटिटी देगा बाकी सारा हम निकाल सकते हैं। सो वैसे ही कोई भी एक दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर tan दिया तो मैं sin निकाल दूंगा, फिर वही प्रोसेस करूंगा, जो तीनों में सेम ही मेथड यूज होगा। तो कौन सा मेथड यूज होगा, चलो मैं कोई सा भी एक करता हूँ। कौन सा करूँ बताइए, एक ही करूंगा यहाँ 8, 10 में से कौन सा करूँ, आप लोग बताइए क्या सजेस्ट करते हैं। मनीष, चलो 8 वाला ही कर लेते हैं। 8 क्या है, tan x है माइनस 4/3, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो चलो इधर लिखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या यूज होगा। अगर आपसे पूछा जाए, सो हमने क्या देखा था, कॉस तो कभी भी निकाल सकते हैं ना, यस, तो कॉस के टर्म में लिखते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा था 1 प्लस कॉस एक्स, बता सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए कोई भी। 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। हाँ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। चलो अब क्या करो कि अगर मुझे साइन x बाई 2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो यहां से साइन x बाई 2 आ जाएगी, आएगी ना, प्लस माइनस, सो ये आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस x
बाई 2, यहां से cos x बाई 2 आ जाएगी, सो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos x बाई 2, दोनों को डिवाइड कर लो, सो tan x बाई 2 क्या होगी, अगेन अब डिपेंड करता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो फाइनली आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है ना, 1 प्लस कॉस, ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या आता है ना, उस पर डिपेंड करेगा। सो ये फॉर्मूला तीनों क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना है, चाहे 8th 9th 10th इस तरह के क्वेश्चन में। तो इन केस मुझे चाहिए बस कॉस चाहिए, चाहे कुछ भी दिया हो, तो 9th क्वेश्चन में कॉस ही दिया था, तो सबसे आसान 9th ही था। 8 में क्या दिया है, tan दिया है, 9 में क्या दिया है, कॉस दिया था, 10 में क्या दिया है, साइन दिया है, तो कुछ भी गिवन हो मुझे पहले कॉस फाइंड कर लें। तो चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 8th वाले में क्या दे रखा है कि tan x की वैल्यू जो है, जो tan x की वैल्यू है -4/3 और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो tan x की वैल्यू -4/3 है और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो बताओ यहां से हम cos x निकाल पाएंगे, व्हाट इज cos x? तो ट्रायंगल बना लो, तो ट्रायंगल से कर देता हूं। tan क्या होता है, p अपॉन b, तो h क्या हो गया 5, तो बताओ क्या हो गया cos इस केस में, प्लस में या माइनस में, तो ये माइनस में क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ आपको यहाँ ध्यान रखना, यहाँ एंगल x/2 है, सो मेरा x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है, मेरा x सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब x की वैल्यू 90 डिग्री और किसके बीच है, 180 डिग्री के बीच है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 45 डिग्री और, हाँ 45 और 90 के बीच होगी, यही ना। सो ये हमारे पास है। तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, जो x था आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट का था। मैं पूछना चाहता हूँ x/2 किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो मतलब तीनों में मुझे प्लस लेना है ना। तो या x/2 का पहले एंगल फाइंड करेंगे किस क्वाड्रेंट का है, x/2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो हमने डिसाइड है ना कर लिया कि हमारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ सिंपली आपको चाहिए sin x/2, तो sin x/2 मैं प्लस में लूंगा क्योंकि हमारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। हमारा x/2 क्या है इस क्वेश्चन में, चूंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट का था तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो मुझे पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, तो क्या है √1 माइनस cos x/2 पुट कर लो, तो cos x -3/2, तो ये हो जाएगा 3/5, सो 1 + 3/5 एंड होल अपॉन 2, कितना आ जाएगा, आई थिंक 8/10 का रूट है ना। ऐसे ही cos x/2, अगेन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फॉर्मूला लगा लो। सो 1 प्लस कर दो, यही चीज, मतलब यहाँ वैल्यू माइनस में है तो प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो ये करोगे क्या होगा 1 + cos x है ना, सो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 3/5, सो 2/5 और 2/10, मुझे लगता है 2/10 का रूट हो जाएगा। ये चेक कर लो एक बार सब लोग कैलकुलेशन। और अब साइन कॉस पता चल गया तो tan तो ऐसे ही पता चल जाएगा, tan x/2 साइन अपॉन कॉस होता है। सो कितना आ गया, ये 4 आ गया क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग। सो डिवाइड कर देते हैं, 4 का रूट 2, सो 2 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, या आंसर एक बार मैच कर लीजिए, कहीं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो बताइए मुझे, है ना, हो सकता है कभी मिस्टेक मैं भी कर देता हूँ। सो एक बार चेक कर लें यहाँ पर। सो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाकी हो जाएगा, आपको बस कॉस पहले फाइंड करना है। सो कुछ भी दिया हुआ हो, फर्स्ट आपको फाइंड करना है कॉस की वैल्यू, कॉस दिया है तो और अच्छा, फिर ये फॉर्मूला लगाने हैं, तो इससे हो जाएंगे सॉल्व। सो अभी मैंने क्या किया आज,
हमने कुछ क्वेश्चंस किए मिसलेनियस एग्जांपल, मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और 3.3 था इसके। तो यहाँ पे आज हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अगला चैप्टर क्या है, अगर किसी को डाउट है अभी भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में, तो आप कभी भी लाइव क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हो, तो तब मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाकर बता सकता हूँ मैं। सो अगर है तो, नहीं डाउट है तो वेल एंड गुड। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं ऑर्डर में ही फॉलो करूंगा। अच्छा ये तो है नहीं, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री में? 4th चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये है ना? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं ऑर्डर में ही चलूंगा, 1 2 3 हो गया, 4th स्टार्ट करेंगे, देन 5 6 7, टोटल 16 चैप्टर है, 16 तक जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट नहीं रहा किसी को, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो वो प्रूफ टेक्निक है, हालांकि आगे भी हाई क्लास में खूब यूज होता है। एक प्रूफ टेक्निक है PMI, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन डाउट रहता है, पूछता हूँ मैं भी बार। हाँ क्या, बच्चे अक्सर पूछते हैं क्या? देखता हूँ सर, मेरे नोट्स में कहीं रखा हुआ है, मैं सॉल्व कर रहा था काफी दिन पहले, तो एक क्वेश्चन था। हाँ आप बताइए, हम ट्राई कर सकते हैं ना, कोई जरूरत नहीं, मुझे भी सब आता है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्शन वाले में। अच्छा इंडक्शन में आपको डाउट है, ओके, इंडक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, आप देखना अगर हो तो। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इंडक्शन, फिर उसमें थ्योरी तो एक क्लास की है, कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा इंडक्शन चैप्टर। फिर अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वो देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर।